गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल हमने मेन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस पढ़ा था। क्या पढ़ा? मेन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम है उसमें जो भी वॉल्स हैं उन पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस हमने प्रेशर की वैल्यू भी निकाली तो हमने पढ़ा कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अर्थात किसी भी बॉडी पर उसके जो एरिया जो हम लेंगे वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे। अर्थात यदि इस सिलेंडर पर प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में तो इसका केवल यही एरिया काउंट होगा। हमें इस एरिया से कोई मतलब नहीं है, इस एरिया से कोई मतलब नहीं है। यदि हम मान लेते हैं W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट ds या F ds cos थीटा। हमें पता है क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन लेंथ। जैसा कि कल हमने माना कि यदि कोई x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसके लिए y और z उसका क्या हो जाएगा? इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमें लेना है तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Fi अपॉन Ly इंटू Lz। कल हम यहाँ तक इजीली डिस्कस कर चुके थे क्योंकि हमें पता है Pi इक्वल टू क्या होता है? Pi इक्वल्स टू P ऑफ I इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ Ei अपॉन एक्सपो समेशन फ्रॉम I टू या समेशन फ्रॉम I टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ Ei। ठीक है, जहाँ पर बीटा इक्वल टू ऑलवेज हमें पता है, कई बार लिख चुके हैं, बीटा इक्वल्स टू 1 बाई के टी, बीटा इक्वल्स टू 1 बाई के टी। और जो ई आई है उसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। यदि हम माध्य बल निकालना चाहें, क्या माध्य बल हम निकालना चाह रहे हैं? माध्य बल अर्थात मेन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? समेशन ऑफ Fi। यदि F की डायरेक्शन निकालना चाहिए तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ Fi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ Ei अपॉन समेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ऑफ Ei। यही होगा F डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू यही होगी। क्योंकि हमें पता है Fi इक्वल टू क्या होता है? हमें पता है Fi dx का मतलब है कि x डायरेक्शन में लेंथ इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन। किसके बराबर होगा? माइनस डी ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या? फोर्स इनटू उस डायरेक्शन में यदि हम जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो किसके बराबर होता है? कार्य के बराबर। किसके बराबर? कार्य। ये क्या है? उसका अक्ष डायरेक्शन में जो भी विस्थापन है वह हम लिख चुके हैं। तो हम अक्ष डायरेक्शन में जो माध्य बल आएगा, अक्ष दिशा में माध्य बल, तो हम लिखेंगे अक्ष दिशा में माध्य बल अर्थात मेन वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वह क्या होगा? वह होगा डेल बाई Ei इक्वल टू हम लिख देंगे उसको समेशन माइनस की जगह माइनस Ei की वैल्यू क्या होती है? डेल बाई डेल Ei बाई डेल ऑफ Lx
एलएक्स का मतलब है उसके एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वह जो हम बाकी लिखते हैं वही लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा इंटू ई आई। ठीक है, यदि हम नीचे वाला सिमिलर इसकी जगह एफ आई की जगह हमने क्या लिखा, एफ आई की जगह यह लिखा, देखो एफ आई की जगह क्या लिख सकते हैं, इधर देखो एफ आई इक्वल टू यहाँ से माइनस डेल ई आई बाई डी ऑफ एलएक्स के डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन। इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पर रखा एक्सपोनेंशियल की जगह एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ई आई की जगह, अगेन नीचे क्या आएगा समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ई आई। हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि बीटा इक्वल्स टू 1/kt होता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा बार बार, यदि हमने एक बार लिख चुके बीटा इक्वल टू 1/kt, परंतु हमें पता है z इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है z इक्वल टू क्या होता है माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा ऑफ ए आई। z क्या समीकरण फलन, समीकरण फलन की वैल्यू होती है समेशन फ्रॉम समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ई आई। z इक्वल्स टू क्या होता है समेशन, z इक्वल्स टू होता है समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ बीटा ई आई। हम एलएक्स के सापेक्ष यदि इसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, जो कि कल हम कर चुके, यदि हम डेल z को, यदि हम z का हम कर चुके, हम जल्दी से फास्ट लिखेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। यदि हम डेल z बाई डेल एलएफ का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा समेशन माइनस ऑफ बीटा, माइनस ऑफ बीटा बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ऑफ ई आई इंटू डेल ई आई बाई डेल एलएक्स, यही तो होगा, इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस ऑफ बीटा समेशन डेल ई आई बाई डेल एलएक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ऑफ ई आई, यही आएगा। हमें एफ एक्स की वैल्यू पता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन बीटा टी बीटा जेड डेल जेड बाई डेल एलएक्स। यदि हम एफ एक्स निकाल चुके हैं, हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है एल एक्स एल वाई एल जेड, ये भी हम कर लिख चुके हैं। यदि v इक्वल टू यह होता है तो z इक्वल टू क्या होगा v m अपॉन 2 पाई बीटा h क्रॉस बार का स्क्वायर की पावर 3/2, ये हम पहले कर चुके। v इक्वल टू क्या होता है एल एक्स एल वाई एल जेड, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू v की जगह लिख सकते हैं एल एक्स एल वाई एल जेड इंटू 1/बीटा की जगह 1/बीटा ये 1 अपॉन में आएगा 1/v है, तो क्या आ जाएगा फोर्स इक्वल टू क्या होता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो यह होगा, लेकिन इसको रफ करके हमने कुछ भी निकल वाले को रिवाइज किया है, हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/बीटा इंटू 1 अपॉन एल एक्स एल वाई एल जेड इंटू 2 पाई बीटा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m की पावर 3/2 इंटू m अपॉन 2 पाई h क्रॉस स्क्वायर बीटा की पावर 3/2 इंटू एल एक्स की जगह एल एक्स हो गया, एल एक्स की जगह एंड एल वाई इंटू एल जेड। सिमिलर हम यदि इसको इससे करेंगे
तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एल वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा। हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/बीटा एल ऑफ एक्स, 1/बीटा एल ऑफ एक्स। चूंकि हमें पता है बीटा इक्वल टू क्या होता है 1/kt, तो 1/बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा kt। हम लिख देंगे एफ एक्स इक्वल टू kt बाई एल एक्स। सिमिलर हम एफ एक्स की जगह एफ वाई भी निकालेंगे, क्योंकि एक्स दिशा में हम लिखेंगे अक्ष दिशा में माध्य दाब। मीन प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, फोर्स इनटू एरिया। यदि पी एक्स इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स अपॉन एल वाई इंटू एल जेड। एफ एक्स की वैल्यू क्या आई के टी बाई एल एक्स एल वाई एल जेड। एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड को क्या लिखा हमने वॉल्यूम, क्या लिखा वॉल्यूम। तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया के टी बाई वी, क्या हो गया के टी बाई वी। पी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी बाई वी एंड पी जेड बार, मतलब मीन प्रेशर तो क्या हो जाएगा के टी बाई वी। इस प्रकार हमें पता है P इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू, और क्योंकि हम लिख सकते हैं हमें पता है ये लिख सकते हैं P इक्वल टू पी एक्स बार इक्वल टू के टी बाई वी। यदि हम n मॉलिक्यूल से लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा n के टी बाई वी। निकाय में यदि हम मान लेते हैं n अणु हो, यदि निकाय में n अणु हो, यदि निकाय में अणु n हो तो क्या होगा P इक्वल टू n के टी बाई वी। मीन प्रेशर कितना होगा n के टी बाई वी। यदि हमने x y एंड z डायरेक्शन तीनों में बराबर आएगा, यदि मॉलिक्यूल्स की अणुओं की संख्या n है तो क्या होगा n के टी बाई वी। यहाँ पर ये स्मॉल n कर लेते हैं, स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है कैपिटल N बाई वी। हम लिख लेते हैं इसको रफ करके, हमें पता है स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है कैपिटल N बाई वी। अतः एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, क्या एकांक आयतन में अणु की संख्या, स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है कैपिटल N बाई वी। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, हम मानते हैं कि यदि गैस के अणु एक परमाणु नहीं है तो यदि हम लिखते हैं यदि गैस के अणु एक परमाणु नहीं है तो गैस के अणु द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया, अणु द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया माध्य दाब कितना होगा, माध्य दाब कितना होगा। यदि हम बल निकालते हैं तो बल लिख सकते हैं यहाँ पर माध्य बल एफ आई इक्वल टू क्या होगा एफ ओ आई इक्वल टू होगा माइनस डेल बाई डेल ऑफ एल एक्स इंटू ई आई के बार प्लस ई आई ऑफ। ठीक है, इसका कारण ये है कि आदर्श गैस में इंटर मॉलिक्यूलर एनर्जी इन पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करती। ये क्या होती है, यह पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करती। हमने सबसे पहले क्या किया, हमें पता है कोई भी एक यदि ऐसा सिस्टम है जिसकी एल एक्स डायरेक्शन एल वाई डायरेक्शन एल जेड डायरेक्शन में लेंथ एल एक्स एल वाई एंड एल जेड है, उसका वॉल्यूम क्या होगा एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड। फिर हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। चूँकि हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन कितना है एफ आई इंटू डी एल एक्स।
वो किसके बराबर, ई आई के बराबर। चूंकि हमें पता है z इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा ऑफ ई आई। हमने जो भी था उसको डिफरेंशिएट किया और एल के जैसा आया एल वाई, एफ एक्स आया जैसा एफ वाई आएगा, एफ जेड आएगा। हमने इस फर्स्ट यूनिट का मेन प्रेशर वाले टॉपिक को भी क्लियर किया। अगेन हमारा अगला टॉपिक होगा हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड टॉपिक क्या होगा, हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ फर्स्ट यूनिट का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यदि कोई न्यूमेरिकल करना चाहे तो वो इस प्रकार से करनी है। इस प्रकार आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है थर्मोडायनेमिक्स में। कल वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा सेकंड लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ जीरो था, हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमें दे रखा है किसी कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस, कितना 27 डिग्री सेल्सियस। हमें गिवन क्या क्या पहले लिखना है, गिवन टेम्परेचर कितना है रूम का 27 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इसको केल्विन में बदलना चाहेंगे तो कितना होगा, 27 273 प्लस 27 बराबर 300 केल्विन। हमें हर चीज को एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। स्थूल निकाय की एनर्जी दूसरा दे रखा है, स्थूल निकाय की एनर्जी कितनी दे रखी है, स्थूल निकाय की ऊर्जा वो दे रखी है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाती है। ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब क्या हो रही है, प्लस हो रही है। डेल क्यू कितना दे रखा है, डेल क्यू दे रखा है 10⁻³ इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्या होता है 10⁻⁹ कूलम। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻22 जूल, सॉरी जूल पर जूल 10⁻22 जूल। क्या लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन को वापस रिपीट करेंगे। हमें पता है एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो 273 केल्विन इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐड किया तो आया 300 केल्विन। डेल क्यू कितनी दे रखी है, कहा कि स्थूल निकाय की एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी में बढ़ जाती है मतलब उसकी एनर्जी में कितना चेंजेस आया, कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल का। निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। हमें निकालना क्या है, निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में प्रतिशत वृद्धि, मतलब उसमें जो डेलस आया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी, अर्थात डेलस इक्वल टू क्या होता है डेल क्यू बाई टी। डेल क्यू कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻22 अपॉन 300। यदि हम इसको सॉल्व आउट करते हैं जो भी वैल्यू आती है वो किस में आएगी, इसकी यूनिट क्या होती है जूल, इसकी क्या होती है केल्विन, जूल पर केल्विन, जो भी यूनिट आएगी इसमें आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अभिगम्य अवस्थाओं में प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100 इक्वल टू क्या होता है सम एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल एस बाई के ऑफ -1 इंटू 100। हम यह पहले मैंने लिखवाया था कि अभिगम्य अवस्थाओं में जो भी चीज़ें हैं उनको इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या करते हैं वैल्यू पुट, हमारे पास डेल एस की वैल्यू पता है, हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की जगह एक्सपोनेंशियल एंड डेल क्यू की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻22 बाय 300 इंटू, अब हमें डेल एस
बाई के कितना था, के की वैल्यू क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, इंटू 100 की जगह 100 कर सकते हैं। डेल एस की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखते, ठीक है। के की वैल्यू हमें पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है। यदि हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इसके आएगा, जो भी आंसर आएगा 3.9%। हमें केवल पता होना चाहिए कि हमें गिवन डेटा क्या क्या है। हमें पता है टेम्परेचर टी देर का था, डेल क्यू पता है, डेल एस इक्वल टू क्या होता है डेल क्यू बाई डेल टी, और डेल क्यू बाई क्यू इंटू टी इक्वल टू क्या होता है एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एस अपॉन के -1 इंटू 100। वेरी इजी। कल हम नए यूनिट की स्टार्टिंग करेंगे, सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगेन एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से मैं आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। अगेन थैंक यू सो मच।